हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपनी पीवाईक्यू पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमने ही सीरीज चला रखी है पीवाईक्यू विश्लेषण सीरीज, जिसमें कि हम बीपीएससी टीआरयू 3 और 4 एंड 5 इसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर हम क्लास को कर रहे हैं, जिसमें कि जो बिहार की विभिन्न परीक्षाएँ हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम इनको सोल्व कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो देखे थे वो क्वेश्चन 10 तक हमने कवर कर लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? तो देखिएगा, बिहार राज्य में हमारे कितने ज़िले हैं, इन जिलों की संख्या हो जाएगी कितनी? 38। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 कह रहा है कि बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 9। देखिएगा 9 हमारे प्रमंडल हैं, जिसमें कि 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 6 जिलों की संख्या है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उदयन। देखिएगा उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था, जिसे आज की डेट में हम पटना के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र शैली या वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला गणतंत्र वैशाली जो था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा लिच्छवी वंश। देखिएगा लिच्छवी वंश के द्वारा इसको क्या करा गया था? स्थापित करा गया था। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि देखिएगा बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। देखिएगा कौन सी पीढ़ी का वृक्ष है हमारा जो बोध गया का वृक्ष है? तो आंसर हो जाएगा ये पंचम श्रेणी का है। ठीक है, कौन से वंश का है? तो पंचम वंश का है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पर चैनल पर जितनी भी विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं बिहार से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित या अन्य एग्जाम्स, उन सभी को यहाँ पर क्या है, जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सभी को यहाँ पर आपको सोल्व कराया जाएगा। ये श्रृंखला आपको देखने को मिलती रहेगी। इसके लिए हमने आपको प्लेलिस्ट बनवा दी गई है और प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो जी के जीएस की प्लेलिस्ट अलग है, साइंस की प्लेलिस्ट अलग है। और यदि आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ के लिए हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर हम बहुत जल्दी मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल का नाम है हमारा टारगेट विद संजीव। तो टारगेट विद संजीव आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है मैथ की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा जो बिहार से सीमा बनाते हैं वो कितने राज्य हैं हमारे? तो बिहार से सीमा मिलाने वाले हमारे 3 राज्य हैं। देखिएगा पश्चिम की तरफ में जो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है, और नीचे की तरफ का अगर हम बात करते हैं तो नीचे की तरफ में हमारा कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर झारखंड हो जाता है, इधर उत्तर प्रदेश हो जाता है, इधर पश्चिम बंगाल हो जाता है, और ऊपर की तरफ में हमारा नेपाल हो जाता है। तो इसका सही जवाब जिले पूछा गया तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। राज्य पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 राज्य हैं ये बिहार राज्य से सीमा मिलाते हैं। देश पूछता तो हमारा एक हो जाता है। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? ये क्यों परम निर्धनता में रहती है? तो इसका सही कारण है हमारा, देखिएगा एक तो इसका सही कारण है हमारा कि भारत में जो है बिहार की सकल प्रजनन दर क्या है? तीव्रतम है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जनन प्रजनन जो दर है वो ज़्यादा है। एक तो हमारा ये सही है यहाँ पर, और दूसरा है देखिएगा बिहार की कृषि जलवायु दशाएं निम्नतर हैं, ये तो नहीं है। दूसरा है कि बिहार के पास में गुणवत्ता ढांचे सुविधाओं तथा वातानुकूलन वातावरण का अभाव है। तो एक हमारा ये सही है, यानी कि यहाँ पर 2 और 4 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो आपको बताना है कि सबसे छोटा क्षेत्रफल किस जिले का है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा शेखुपुरा जो है ये यहाँ पर सबसे छोटा जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम भारत में बिहार का अगर स्थान की बात करते हैं तो ये 12वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार कौन से स्थान पर आता है, तो बिहार 12वें स्थान पर आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखिएगा झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। देखिएगा, जो झारखंड है वो बिहार से जो अलग हुआ था वो कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से कटकर झारखंड क्या है, एक नया राज्य स्थापित हुआ था। जबकि बिहार राज्य कब स्थापित हुआ था, तो ये बिहार राज्य हमारा 22 मार्च सन 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के क्या हुआ था, हमारा ये बना था हमारा बिहार राज्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था। तो इसका सही जवाब फिर से वही हो जाएगा हमारा नवंबर 2000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा कि देखिएगा मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ होता है हमारा वो हो जाता है बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आपको सही जवाब बताना होगा। देखिएगा, क्या है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे। तो बिहार राज्य से जो झारखंड जब अलग हुआ था तो इसमें कितने ज़िले रह गए थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 37 ज़िले रह गए थे। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितनी, 57। ये किसके द्वारा पूछा गया। देखिएगा, बीपीएससी जो 45 बीपीएससी थे, 45वीं बीपीएससी, उसके प्री में पूछा गया था 2002 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, कौन सा जो राज्य है हमारा डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आप सभी को क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा और इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है फ्रेंड्स, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम इसी तरह से और वर्क करते रहें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।